सर आईटी सेक्टर पर एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। टीसीएस विप्रो के नतीजे तो हमने देखे, कुछ खास वहाँ नज़र नहीं आया। ऑफ कोर्स आईटी मेजर्स के नंबर्स के साथ ही रिजल्ट सीजन की शुरुआत हुई। चुनिंदा आईटी प्लेयर्स के नंबर्स आना अभी भी बाकी है और मिड कैप स्पेस में, हालांकि मिड कैप स्पेस में परसिस्टेंट के नतीजे अच्छे खासे थे। वैसे तो मैच्योर बिजनेसेस है, कैश रिच बैलेंस शीट्स हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि आईटी सेक्टर में जो करेक्शन का फेज है वो थमता हुआ नजर आएगा और अब वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती दिख सकती है, या फिर इस सेक्टर पर अभी सिर्फ वॉच लिस्ट ही रखना है? वॉच लिस्ट तो मैंने कभी रखी नहीं है मानसी, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर आप इंतजार करते रहेंगे बाजार में तो इंतजार ही करते रहेंगे। आप कभी हिम्मत जुटा करके एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो निवेश लायक एक माहौल बनता है और एक रणनीति बनती है और एक पोर्टफोलियो खड़ा आता है मानसी। लेकिन अगर आप घबराते रहेंगे और इंतजार करते रहेंगे, भाई मैं मेरा स्तर, मेरा भाव, मेरी समझ, मेरी सोच, मेरा विश्वास वगैरह वगैरह, तो ये मेरे ख्याल से सही रणनीति नहीं होगी। हाँ, एक बात बिल्कुल है, आईटी क्षेत्र पर एक दिक्कत है और वो दिक्कत है अमेरिका में धीमापन, रिसेशन, बजटरी कट्स, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स। जो अमेरिकन कंपनी भारतीय कंपनियों को, आईटी कंपनियों को आउटसोर्स करती हैं कामकाज, उसमें शायद थोड़ा बहुत, शायद, मैं शायद शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि ये जो बहुत ही बुद्धिमानी जीव राष्ट्रपति ट्रंप ने 90 दिन की एक खिड़की दी है पूरे विश्व भर को, उस समय तक अनिश्चितता का वातावरण रहेगा और फिर निर्भर करता है कि क्या वास्तविकता में अमेरिका में धीमापन आया है, रिसेशन आया है या फिर स्टैग्नेशन आया वगैरह वगैरह। आज की तारीख में अगर आप हमें पूछते हैं तो हमारी खरीदारी की राय सभी प्रकार की आईटी कंपनियों पर है, छोटी, मझौली और दिग्गज। एक नाम जो दिग्गजों में से जहां पर हमारी बिकवाली की राय है वो है विप्रो, क्योंकि हमारे लक्ष्यांक आ चुके थे। बाकी अगर आप देखें तो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, ये सब दिग्गज कंपनियों पर खरीदारी की राय है। मझौली कंपनियों में आपने कुछ नाम लिया, हमारी खरीदारी की राय परसिस्टेंट सिस्टम्स, कोफोर्ज पर है। छोटी कंपनियों में हमारी खरीदी राय केपीआईटी टेक और साइंट लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं, टाटा एलेक्सी जैसी कंपनियां हैं। तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी बहुत अनिश्चितता का वातावरण है क्योंकि ये पता नहीं है फिलहाल अमेरिका में क्या परिस्थिति उभर करके आएगी आने वाले 3-6 महीने में। बिल्कुल गौरांग सर, और इसीलिए बिकॉज ग्लोबल कनेक्ट्स से जुड़ा हुआ सेक्टर है तो काफ़ी हद तक कंसर्न्स जो है वो बढ़ जाते हैं और इन कंसर्न्स पर ही लगातार फोकस भी रहता है। थैंक्स फॉर दैट फंडामेंटल टेक। लेकिन एक और चीज़ आपसे समझना चाहूँगी, आईटी सेक्टर पर आपके पास कोई भी ऑप्शंस का ट्रेड आइदर इंडेक्स पे और स्टॉक्स पे, मैं ना सीधा पोजीशंस लेना ही नहीं चाहता हूँ फ्रेंकली स्पीकिंग। मैं तो वेट कर रहा हूँ सरकार के फैसले की, बट मैं बाजार को ऐसे छोड़ भी नहीं सकता ना, तो कुछ कुछ एक ऑप्शंस के अंदर पैसा डाल सकता हूँ, लिमिटेड रिस्क लिमिटेड प्रॉफिट। वेल, डिम्पी जी, अगर ऑप्शन के ट्रेड की बात करें तो इंडेक्स स्पेसिफिक तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक हम यहाँ पे जा सकते हैं। एंड पर्टिकुलर डॉक्टर रेड्डी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। पिछले कई दिनों से डॉक्टर रेड्डी पे मेरी नजर है। स्टॉक ने अच्छा खासा बाउंस बैक दिया हुआ है और लास्ट जो लो बनाया था उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अली चार्ट में देखने जाए तो आप 50 और 20 एमए के ऊपर है, तो एक अच्छे खासे मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन यहाँ से रख सकते हैं। तो डॉक्टर रेड्डी का 1200 का जो सीई है वो खरीदारी करके यहाँ पे चलने की सलाह है। अगर मैं थोड़ा सा चार्ट निकाल लेता हूँ जिस हिसाब से 1200 का सीई अभी ट्रेड कर रहा है, तकरीबन तकरीबन 37.10 के अराउंड ये जो ऑप्शन है वो चल रहा है। 1200 का खरीदारी करके चलने की सलाह है। अच्छा खासा स्पॉट भी देखने को मिला है। लोअर 37 है, लोअर लेवल पे हम 26 का यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। फिलहाल 37 है, 26 का आप यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलिए। और टारगेट की बात करें तो जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट 46 का है और अगर 46 डिम्बी जगह ब्रेक होता है तो 60 तक के भी लेवल ये 1200 का कॉल आपको दिखा सकता है। तो डॉक्टर रेड्डी पे फोकस करके चलने की सलाह है। डॉक्टर रेड्डीज 1% ऊपर है। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा सेफ्टी चाहिए, कम पैसे में ज़्यादा ट्रेड अगर लेना चाहते हैं, ऑप्शंस के जरिए चले आइए। 1200 रुपये वाली कॉल ख़रीदनी है। 37 रुपये के भाव के आसपास है। स्टॉप लॉस 26 का, टारगेट 46 रुपये का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट हो जाएगा 60 रुपये का। ये हो गया आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज में ऑप्शन की बेहतरीन रणनीति कुणाल जी की तरफ से। कुछ